नमस्ते, सुप्रभात। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां TRE-3 के रिजल्ट में देरी होगी। एक और महीने की देरी की खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन अब TRE-3 के रिजल्ट में देरी होगी। तांती ततवा जाति को EBC में शामिल करने को लेकर यह मामला बताया जा रहा है कि थोड़ा और टलेगा। एक महीने के विलंब से अब ये रिजल्ट सामने आएगा। तो BPSC ने GAD से पत्र मिलते ही नोटिस जारी कर दिया है। तांती ततवा जाति के सभी उम्मीदवार को सुधार का मौका दिया गया और अब 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर महीने के अंत में संभव बताया जा रहा है। HM और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अब TRE-4 के विज्ञापन में देरी होगी। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ये रिजल्ट जारी हो सकता है। एक महीने के विलंब से इस रिजल्ट को जारी होना है। और बड़ी खबर रांची से, जहां ATS रेड के बाद संदिग्धों की पेशी जज के आवास में ये संदिग्धों को पेश किया गया। अलकायदा मॉड्यूल के ये संदिग्ध मिले थे, जिसके बाद इनकी पेशी की गई। ATS ने 16 ठिकानों पर एक के बाद एक रेड डाली। 6 संदिग्ध जो है वो पेश किए गए। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आतंकी फैजान को दिल्ली टीम अपने साथ लेकर गई है। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी? जज के आवास पर ही इनकी पेशी और उसके बाद रवानगी भी क्या दिल्ली के लिए हो चुकी है इनको लेकर टीम की? जी, बता दें कि जो 6 लोगों को जो आज न्यायालय के पास मतलब देर रात जो है वो पेश किया गया, वहां पर तमाम चीजों को बताया गया और फिर उसके बाद इन्हें जो है वो एक सुरक्षित जगह ले जाया गया है। और आज संभवतः जो उम्मीद की जा रही है कि शायद इन्हें जो है वो दिल्ली ले जाया जाए। हालांकि फिलहाल इसकी कोई जानकारी जो है वो आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जो 9 लोगों को इस रेड के बाद पकड़ा गया था, उनमें से 6 को जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया गया था न्यायाधीश के आवास पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो आतंकी फैजान को दिल्ली टीम अपने साथ लेके गई है। 9 लोगों में 6 लोगों की पेशी कल जज के आवास पर ही हुई। ATS रेड के बाद इन संदिग्धों को धर दबोचा गया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साध दिया है। तेजस्वी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पैसे लेकर SP और DIG की पोस्टिंग का भी आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोप पर BJP और JDU नेताओं ने पलटवार कर दिया है। लगातार जो है घटनाएं घट रही है। घर में लोगों को घुस के मारा जा रहा है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में अपराध पर सियासत तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई बाहर अब कोई भी जो है रात तक घूम सकता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया। अपराध को लेकर बिहार सरकार पर लगातार हमलावर रहे RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, नीतीश कुमार के आसपास जो उनके चेले बच्चे हैं वह पैसा लेकर SP और DIG की पोस्टिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से ही अपराध बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा? बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। DGP के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोप पर BJP की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। न्यूज 18 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में पहुंचे दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछ लिया कि तेजस्वी बताएं, जब वो सरकार में थे तो ट्रांसफर पोस्टिंग की कौन सी दुकान चलाते थे? तेजस्वी जी भगवान का कसम खा के बोले कि ट्रांसफर पोस्टिंग में वो कौन सा दुकानदारी चलाते थे। खा लें भगवान का कसम। मैं BJP का अध्यक्ष बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी एक बार भगवान का कसम खा लें
कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह की दुकानदारी उनके समय में चलती थी। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दिया। न्यूज 18 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है और कोई भी अपराधी सजा से बच नहीं सकता। पूरी तरह सेफ है, यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो सकता। आपसे मेरी दुश्मनी है, मैं आपका हत्या कर सकता हूँ, आप मेरा हत्या कर सकते, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। अपराध पर राजनीति और ट्रांसफर पोस्टिंग पर सियासत बिहार में कोई नई बात नहीं है। महागठबंधन से अलग होते समय सीएम नीतीश कुमार ने भी आरजेडी के नेताओं पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया था। यहां तक कि भूमि सुधार विभाग में आरजेडी कोटे के मंत्री की ओर से किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को सीएम नीतीश कुमार ने रोक दिया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ट्रांसफर पोस्टिंग वाले सियासी हथियार को आजमाने में लगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने महासचिव के पद के साथ साथ आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक के इस्तीफे पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। शायराना अंदाज में यह निशाना आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पर है और निशाना साधा है कभी उनके बेहद करीबी रहे श्याम रजक ने। आरजेडी के महासचिव और वरिष्ठ नेता रहे श्याम रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इस्तीफा भेजते हुए धोखा देने का आरोप लगाया है। शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं था, न शौकीन था, तो मैं धोखा खा गया। वो मोहरा चला रहे थे, वो अपना राजनीति कर रहे थे, मैं रिश्ता निभा रहा था। मैं तो भावनात्मक संबंध से रिश्ता। कौन किन के बारे में सर? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग। श्याम रजक के आरोपों को सही बताते हुए जेडीयू नेता मदन सहनी का कहना है कि आरजेडी में दलित और अति पिछड़ों की पूछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी दलित नेता का, अति पिछड़ा नेता का वहाँ गुजारा नहीं है और न ही मान सम्मान है। तो वहाँ तो वो चले ही गए थे, वही हम लोग को लगता है कि गलत किए। वहीं श्याम रजक के पार्टी छोड़ने पर आरजेडी की ओर से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने तंज कसा। शक्ति यादव ने कहा कि वे फिर अपने पुराने दल में जाएंगे, ये सब जानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत विहीन राजनीति को जो जिन लोगों ने नया रूप दिया है, उस दलदल में जाने का जो निर्णय लिया है जिन लोगों ने, वो उनका फैसला हो सकता है। दल की नीतियां कल भी वही थी, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वही रहे। श्याम रजक के आरजेडी छोड़ने पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर भगदड़ की स्थिति बनने जा रही है। श्याम रजक तो एक ट्रेलर है वहां पे, ये तो एक ट्रेलर मात्र है। कई ऐसे लोग हैं जो वहां से भागना चाहते हैं, समय का इंतजार है, अब समय का आप देखते जाइए। दलित समाज से आने वाले श्याम रजक की गिनती बिहार के चर्चित नेताओं में होती रही है। 1995 में पहली बार आरजेडी के टिकट पर विधायक बने श्याम रजक 2015 तक लगातार 6 बार विधायक बने रहे। श्याम रजक लालू और नीतीश कुमार दोनों के ही सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले श्याम रजक ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक जेडीयू छोड़कर वापस आरजेडी में चले गए। लेकिन आरजेडी में ना तो उन्हें विधानसभा का टिकट मिला, ना लोकसभा का, ना विधान परिषद का और ना ही राज्यसभा का। माना जा रहा है कि लगातार हो रही उपेक्षा की वजह से श्याम रजक ने आरजेडी छोड़ दी है। वैसे कभी बिहार की सियासत में राम और श्याम की जोड़ी चर्चित थी। राम यानी रामकृपाल यादव और श्याम मतलब श्याम रजक। ये दोनों ही लालू प्रसाद के बहुत खास माने जाते थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते लालू प्रसाद और आरजेडी से जुदा हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो श्याम रजक के पार्टी से इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जहां रहें अच्छे से रहें। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आने वाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ता। हम जहां रहें अच्छे से रहें,
तो ठीक है, तो उसमें क्या कहना है उनको, गए तो गए, इस पे हमको कोई बात नहीं कहना। चुनाव आने वाला है, लोग अपना देखता है, कहीं जाना है नहीं जाना। और श्याम रजक के आरजेडी से नाता तोड़ने पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी ने श्याम रजक पर हमला बोला तो कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे आरजेडी में मचे भगदड़ का परिणाम बता दिया है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव पद से श्याम रजक जी का इस्तीफा पार्टी में मची भगदड़ और लालू जी तेजस्वी जी के एकला चलो नीति का परिणाम है। शतरंज के मोहरे को चलने में माहिर पिता पुत्र ने ऐसी चाल चली कि श्याम रजक को बाहर का रास्ता देखना उनकी मजबूरी बन गई। राजद से दिल टूटने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। सबको पता है कि लालू प्रसाद जी जो आत्मीय संबंध अपने नेता कार्यकर्ताओं के साथ रखे और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाने से लेकर के उनको हर जगह सम्मानित करने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरह का बात वो किस संदर्भों में कहें, किस बातों को लेकर के कहें, वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि लालू प्रसाद जी बेहतर ढंग से अपने नेता कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों को निभाते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति को आज़ादी है अपना डिसीजन लेने की। अगर वो आरजेडी से छोड़ के अगर जेडीयू में जा रहे हैं, उनकी आज़ादी है। जाते वक्त क्या आरोप लगाते हैं, नहीं आरोप लगाते, बिल्कुल मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति को सोचने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है उसे अपने डिसीजन लेने के लिए, जो जहां जाना चाहे जाए। और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत हो गई है। वर्चस्व को लेकर दो बाघों के बीच भिड़ंत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी, हालांकि बाघ की मौत हो चुकी थी। बाघ की मौत के बाद वाल्मीकि रिजर्व में हड़कंप जरूर मच गया। मंगुराहा वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 46 की यह घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दो बाघों की भिड़ंत में बताया जा रहा है कि एक बाघ की मौत हुई है, जहां पर उनके पग मार्क देखे जा सकते हैं। हालांकि जब तक वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, बाघ की मौत हो चुकी थी। तो मंगुराहा वन क्षेत्र की ये तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर ये बाघ की मौत के बाद से कहीं ना कहीं जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनके लिए भी अब एक बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से बाघ के संरक्षण की जहां पर कोशिश की जा रही है, वहां पर बाघ की मौत का हो जाना, और वो भी बताया जा रहा है कि आपस में ही बाघ के वर्चस्व को लेकर के बताया गया कि एक बाघ की मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं बेतिया से न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। मुन्ना राज, क्या जानकारी दे रहे हैं वन विभाग के अधिकारी? वर्चस्व को लेकर मऊराहा के कक्ष संख्या 46 में एक बाघ की मौत की खबर आई है, और खबर मिलने के साथ ही वन विभाग के अधिकारी हड़कंप में आ गए हैं और डीएफओ के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मौत के कारणों का तलाश कर रही है। लेकिन मेरी पारंपरिक सूचना के मुताबिक वर्चस्व को लेकर दो बाघ आपस में भिड़े हैं, जिसके बाद एक बाघ की मौत हो गई है और रॉयल बंगाल टाइगर बताया गया है। हालांकि एनटीसीए के गाइडलाइन के हिसाब से तमाम प्रक्रिया अभी करनी होगी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन। इसके लिए एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया जा रहा है और मेडिकल जो टीम है उसके लिए मेडिकल टीम को भी बुलाया जा रहा है, और इसके बाद बाघ के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन विवाह मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या देश के जो भी बड़े टाइगर रिजर्व हैं उसमें एनटीसीए का कानून लागू होता है और उसके हिसाब से बाघ के मौत के बाद तमाम गाइडलाइन और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल जो सूचनाएं कि वर्चस्व के लेकर दो बाघों में भिड़ंत हुई है, एक बाघ के एरिया में दूसरा बाघ पहुंचा है, जिसके बाद दोनों में आपसी संघर्ष के बाद यह मौत की घटना सामने आई है। जी विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी वर्चस्व में बताया जा रहा है कि बाघों के बीच भिड़ंत हुई और उसके बाद एक बाघ की मौत हो गई है। और विकास कार्यों को लेकर सीएम नीतीश एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने कई थानों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 34 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी का वादा कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल फुल एक्शन में दिख रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर सुपर एक्शन में दिख रहे सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे।
सीएम ने यहाँ मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण किया। साथ में तुर्की थाने के नवनिर्मित भवन का जायजा लिया। खासकर जो थाना भवनों का निर्माण चल रहा है तो उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है और ये आप देख सकते हैं ये तुर्की थाना का नया नवनिर्मित भवन है जिसका निरीक्षण करने नीतीश कुमार आए थे। साथ ही साथ 7 नए थानों का शिलान्यास भी सीएम नीतीश कुमार ने किया है। मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार 7 नए थाना भवन का शिलान्यास किया और 3 थानों के नवीनीकरण का उद्घाटन भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई महिलाओं को 5 लाख का चेक सौंपा। साथ ही दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भी सौंपा। एक कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? मुख्यमंत्री ने आपको ये साइकिल दिया है। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि चुनाव की वजह से ही सीएम नीतीश ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन जिन दिव्यांगों को सीएम नीतीश ने साइकिल सौंपी और जिनसे वो मिले वो काफी खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 साल में राज्य को 7,812 हत्या इस राज्य में हुई, 7,115 बलात्कार की घटनाएं हुई, 8,592 दंगे हुए, युवाओं, महिलाओं, सेविकाओं, पारा सरकार और इस तरीके से पारा शिक्षकों से लेकर हेमंत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इन सभी के साथ वादा खिलाफी की है। झारखंड को लूट खंड में उन्होंने बदल दिया है। इतना ही नहीं, युवा आक्रोश रैली में आ रहे हैं, युवाओं को पुलिस रोक रही है, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ 2 महीने के मेहमान है, इसके बाद अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज जगह जगह से फोन आ रहे हैं, डीजीपी को आदेश दिए गए, एसपी आदेश दे रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोको। जगह जगह हमारी बसें रोकी जा रही है। दुमका जिले में मुफस्सिल थाने में ये बसें और बसों के नंबर है, रांची मत ले जाना, बसें जब्त कर ली गई। यह अन्याय की अति है, यह जुल्म की पराकाष्ठा है। और मैं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है। उनको पता है कि अब उनकी विदाई करीब आ गई है। उनसे ना तो झारखंड संभल रहा है और ना पार्टी संभल रही है, और इसलिए वो अन्याय की अति और जुल्म की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हेमंत जी, ये आवाज कुचली नहीं जा सकती। याद रखना, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। और वो लोग जो सोरेन सरकार के इशारे पर जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीजीपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, नीचे के लोग हों, वो भी समझ लें केवल 2 महीने की ये सरकार है। अगर अलोकतांत्रिक ढंग से रोकने की कोशिश की तो हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं। इस अन्याय की अति के खिलाफ मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। हेमंत सोरेन सरकार के जुल्म के सूरज को ढलने का वक्त आ गया है। और बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की राशि कम कर दी गई है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सरकार के फैसले की तारीफ की, सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है, जिसे देखते हुए सरकार ने फीस कम करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे किसानों और युवा वर्ग को पूरा फायदा मिलेगा। हमारा परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है। तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ
गाड़ियां की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए किसानों को भी लाभ होगा, इससे व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा। जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं, व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगा। जो लोग को लगता था ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस, वो नहीं लगेगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।